तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, आप तब तक घर में खुश भी होंगे। तो दोस्तों आज का सीन ये है कि मेरी बहन जाती है मदरसे, तो वहाँ पे आलिम का कोर्स है ना, तो उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो हर साल जब कंप्लीट होता है तो उसकी बुखारी होती है, मदरसे वाले बुखारी रखते हैं। तो जैसे जब रिजल्ट जब आता है तो उस तरफ जैसे स्कूलों में रिजल्ट आता है, तकरीब वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पे होती है बुखारी। जो मदारिस जो होते हैं उसमें बुखारी होती है। तो बुखारी पे हमने जाना है, वहाँ का जो ना इन्विटेशन आया था, तो वहाँ पे जाना है हमने। तो वहाँ पे अभी हमने जाना है ईशा के बाद। बुखारी जो शुरू हो चुकी है असर के बाद से, लेकिन हम जाएंगे ईशा के बाद, क्योंकि बहुत लंबा बैठना पड़ जाता है, इतना लंबा नहीं बैठा जाएगा हमसे। तो सबसे पहले हम करते हैं कपड़ों में इस्त्री और फिर वहाँ से रेडी होकर निकलेंगे। यहाँ पर लगा लेते हैं इसका प्लग और यहाँ पर इस्त्री आ जाएगी हमारी। इसका तार निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इसका प्लग लगा देते हैं क्योंकि इसका तार वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सटेंशन लगा दिया, इसको ऑन और फिर इसको यहाँ से ऑन। लो जी, ऑन नहीं हो रही, ऑन है। वहाँ से इसका तार हिलाना पड़ेगा। तो यहाँ से बटन ऑन करते हैं, नहीं चली। यहाँ से इसका तार हिलाया हमने, चल गई। मुबारक हो जी। अब जल्दी से कपड़ा निकालते हैं यहाँ पर और इसको खोल लेते हैं। चलो जी, ये इस्त्री हो रही है यहाँ पर। जल्दी इस्त्री कर लेते हैं क्योंकि लाइट जाने का टाइम है, फिर लाइट चल जाएगी तो फिर इस्त्री भी नहीं हो पाएगी। हो गई है फाइनली इस्त्री, ये मैंने रेडी कर दी है यहाँ पर। और वालदा के कपड़ों में भी इस्त्री कर दी है। वालदा भी जाएंगी, वालदा जल्दी चल जाएंगी तो वो पहले जाएंगी, फिर मैं बाद में जाऊँगा। ईशा की नमाज़ पढ़ के इस्त्री को अंदर रख देते हैं और ये बोर्ड वगैरह समेट देते हैं जल्दी से। तो समेट ही रहा था कि लाइट चली गई। सही टाइम पे हमारी इस्त्री हो गई है, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अभी वाली लाइट मैंने ऊपर से चलाई है, छोटी वाली बल्ब नहीं चल रहा ऊपर, वो बैटरी की लाइट चलाई है मैंने। बैटरी की लाइट लगी हुई थी वहाँ पर, ठीक है। और चलो सही टाइम पर ये कि इस्त्री हमारी हो गई है, नहीं तो जनरेटर चलाना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जाना था बुखारी में, तो बुखारी में जाते वक्त मैं निकलने की तैयारी में था पूरा। लेकिन जो ना फिर एंड टाइम में कॉल आ गया कि मेरे नाना को ना थोड़ा सा अटैक आ गया, दिल में हल्का सा अटैक आया, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो जिस वजह से कार्डियो वाले ने उनको अपने पास जो ना कर लिया, अपने पास एडमिट कर लिया था। इस वजह से फिर मैं भी कार्डियो आ गया। कार्डियो में आके ईशा की नमाज़ के लिए 11 बजे का मैंने अभी आपको टाइम भी दिखाया, तो नमाज़ पढ़ी इसलिए। तो अभी मैं वापसी से ऊपर जा रहा हूँ और कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आप सबसे दुआ की भी दरख्वास्त है, आप सब दुआ भी करिएगा उनके लिए, ताकि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ और क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पर अभी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। 11 बज रहे हैं रात के। मैं अभी आप लोगों को टाइम भी दिखा देता हूँ। 11 बज रहे, ईशा की नमाज़ रह जाती है, तो इसलिए मैं ईशा की नमाज़ यहाँ पे अदा कर रहा था। अदा कर रह जाएगी तो फिर ये कज़ा हो जाएगी, तो इसलिए फटाफट मैंने सबसे पहले जाके नमाज़ पढ़ी। नाना वहीं पर थे, मैंने आके नमाज़ पढ़ी। तो अभी देख सकते हैं आप लोग 11:03 हो रहा है। तो नमाज़ से फ़ारिग हो चुका हूँ अभी मैं, और नमाज़ से फ़ारिग होकर मैं अभी वापस से ऊपर जा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ कि किस हालत में आ गए नाना मेरे। तो वापसी से बस मैं ऊपर जल्दी भागते हुए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना था 2nd फ्लोर पर, वो तो 2nd फ्लोर पर। और यहाँ पर रात हो रही है, फिर भी इतने सारे लोग जो ना इधर उधर आ रहे जा रहे हैं, और लिफ्ट भी ऊपर गई हुई थी, तो वहाँ पे जाकर ही मुझे इंतज़ार करना पड़ा था। तो फटाफट मैं गया हूँ, अभी वहाँ पे जाके मैंने बटन दबाया इसका लिफ्ट का कि लिफ्ट नीचे आए। 2nd फ्लोर पे लिफ्ट गई हुई थी, लिफ्ट आती है तो फिर मैं ऊपर जाऊँगा, फिर देखूँगा वहाँ पर क्या मामला हैं और क्या सब चल रहा है। तभी गई हुई है दूसरे फ्लोर पर, हमने भी दूसरे फ्लोर पर जाना है। अभी बटन दबा दिया, नीचे आती है तो फिर ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाके मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा, ऊपर मना कर देंगे वो, क्योंकि पेशेंट वगैरह काफ़ी, तो ऊपर मैं बना नहीं पाऊँगा। तो फिर बताता हूँ मैं आपको आगे क्या सूरत हाल है। तो अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर रुका हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। खून की कमी हुई भी नाना को, तो खून का अरेंजमेंट हो रहा है अभी। खून 3 बोतलें चाहिए, तो 3 लोग दे रहे हैं, तो फिर 3 बोतलें मिलेंगी, उसका अरेंजमेंट हो रहा है। मैं भी बहुत थक गया हूँ, आँखों से भी आपको पता चल रहा होगा और चेहरे से भी पता चल रहा होगा। नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन क्या करें, जागना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि और लोग को जो ना खून का अरेंजमेंट करने के लिए गए हुए। मैं यहाँ पर रुका हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो वो पूरा कर सकूँ यहाँ पर। तो बस अल्लाह बेहतर करेगा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी सुबह हो गई है और सुबह होते के साथ ही जो भी आईसीयू में जितने भी पेशेंट मौजूद थे, सबके जो वहाँ पर जो हमरा थे उन सबको उन्होंने पर्चे पकड़ा दिए थे कि दवाइयाँ ला कर दो। तो मैं भी फटाफट निकल गया दवाई लेने के लिए। उन्होंने मुझे भी पर्चा दे दिया था, और मैं जब फार्मेसी पर पहुँचा हूँ तो वहाँ पर इतना रश लगा हुआ था। इतने सारे फार्मेसी थे लेकिन सभी पर रश लगा हुआ था। तो अभी जो ना सुबह हो गई है और सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने करा नहीं, बस ऐसी कैंटीन थी वहाँ पे बिस्किट चाय लेके मैंने खा लिया। और जो ना वो वीडियोस वगैरह मैं बना नहीं पा रहा था इसे, क्योंकि कभी इधर भागना कभी उधर भागना। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया, यहाँ पे बैठा हूँ, ठंड इतनी है अंदर कि वो हाथ पैर सब ठंडे हुए हैं। बिल्कुल फ़र्श है, बैठने की चेयर नहीं दी हुई स्टाफ, ऐसी बस माहौल है अस्पतालों का। तो
तो बस जो ना अभी मैं यहाँ पे आके बैठा धूप वगैरह लेने के लिए। तो सुबह उठते के साथ ही इन्होंने मेडिसिन वगैरह के लिए भेज दिया था मुझे, तो मेडिसिन वगैरह ला कर दी। फिर अभी खून की बोतल लेने के लिए भेजा हुआ एक कज़न को मैंने कि खून की बोतल लेकर आओ। खून की बोतल वो लेकर आएगा तो खून की बोतल चढ़ाएँगे। फिर उसके बाद 1-2 और चाहिए, 2 पॉइंट 3 पॉइंट चाहिए उनको, तो 1 पॉइंट अभी लेकर आ रहा है। और भाई ने अभी दे दिया खून, ठीक है, और उसने रात को दे दिया तो वो पॉइंट रेडी हो चुका है, तो वो लेने के लिए अभी गया है कज़न। वो लेकर आएगा तो फिर उसको चढ़ाएँगे और बाकी मेडिसिन वगैरह अभी चलेंगी। फिर पता नहीं कब तक ये लोग ऑफ करेंगे, उनका कुछ भी नहीं पता मुझे, और नाम तो मैं सही से व्लॉग्स वगैरह बना पा रहा हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप सबसे कि रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब भी दुआ करें मेरे नाना के लिए। उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है उनकी, और मसले मसाइल आपको पता है जितना ज़्यादा बुढ़ापा आता रहता है मसले मसाइल उतने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। तो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनको हिम्मत क़ुव्वत ताकत अता फरमाए। तो दोस्तों मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था 19 तारीख को, संडे था 2025 का पहला महीना। तो व्लॉग बनाते बनाते मैंने आप लोगों को सब बताया था स्टार्टिंग में कि मैं बुखारी में जा रहा था और बहुत अच्छे तरीके से व्लॉग का स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो है ना वो बस जो किस्मत में लिखा होता वही है, जो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एंड टाइम में जो ना वो उधर से फ़ोन आ गया था हॉस्पिटल से, मेरे मामा की तरफ से लगी कि भैया हॉस्पिटल में पहुँचो। तो मैं जल्दी से फटाफट हॉस्पिटल में पहुँचा था। तो हॉस्पिटल में जब मैं पहुँचा तो पता चला था कि नाना की तबीयत वगैरह ख़राब थी। फिर मैं व्लॉग बना नहीं पा रहा था, इतनी ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो व्लॉग मेरे से बन ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं वहीं पे व्लॉग का एंड कर दूंगा। तो फिर आखिरकार 19 तारीख तो पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। फिर जब 20 तारीख जब मंडे जब शुरू हुआ तो उस टाइम में मैंने सुबह नाश्ता वाश्ता भी करवाया, फिर खून का अरेंजमेंट भी हो गया था, खून भी आ गया था। फिर उन्होंने खून चढ़ाया और वो नाना को पता नहीं इलाज नहीं आया क्या हुआ खून, और बुढ़ापे में बता रहे हैं कि वो खून कोई किसी का भी बुढ़ापा हो उसको खून चढ़ाते तो उसको राज नहीं आ पाता। तो इसी तरह से हुआ, उन्होंने खून चढ़ाया, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो बस मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर जो है शाम तक उनका मेरी आंखों के सामने ही इंतकाल हो गया। मैं बराबर में ही खड़ा हुआ था, हार्ट बीट एकदम से कम होना शुरू हो गई थी और मेरी आंखों के सामने उनका इंतकाल हो गया। तो फिर पहला दिन भी 20 तारीख गुजर गई। 20 तारीख को शाम में उनका इंतकाल हुआ। फिर जो ना तकरीबन मगरिब हो गई थी, हो गई थी उनको लेके आते आते। तो फिर गुस्ल वगैरह दिया, तो फिर उनको रात को उनको रखा। 21 तारीख को ज़ोहर में नमाज जनाजा करी हम लोगों ने। नमाज जनाजा करने के बाद फिर दोयम भी हो गया, आज सोयम है उनका। तो आज मैं घर पे आया हूँ, थोड़ा सा आराम से बैठा हूँ आके। मैं सोचा आप सबको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ और व्लॉग का भी एंड कर दूँ मैं यहाँ पर। बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए आप सब दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सादा इंसान थे, बहुत हिम्मत वाले, सब्र तहम्मुल वाले इंसान थे। वो कभी भी कुछ भी होता था तो वो यही बोलते थे अल्लाह पर छोड़ दो, सब कुछ अल्लाह बेहतर करेगा। वो हमेशा हमें भी यही तरगीब देते थे, हमारी वालिदा को भी यही तरगीब देते थे। वो हमेशा उनका यही कहना होता था कि सब अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। उनके ख़ुद के साथ भी कुछ भी होता था वो यही बोलते थे कोई बात नहीं, जो हो रहा है उन्हें दो, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह ताला के ऊपर उनका बहुत जो ना क्या करूँ मैं, बस इंतकाल हो गया जो अल्लाह को मंजूर था। बस आप सब दुआओं की दरख्वास्त, आप सबसे दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको परवट करवट राहत नसीब फरमाए। जिस तरह उन्होंने हमें इतनी पुरसुकून ज़िंदगी दी, उन्होंने हम हर वक्त जो ना हमारे साथ खड़े रहते थे। कभी मुझे कुछ होता था, कभी मैं तबीयत ख़राब हो बीमार हो गई तो पैदल चल के आ जाते थे घर तक। दूर घर है उनका, पैदल चल के आ जाते थे घर तक देखने के लिए क्या हो गया तुझे, खड़ा हो जा, क्यों बीमार हो रहा है, समझाते थे, आके देखने आ जाते। बहुत हिम्मत थी, बहुत सब्र तहम्मुल वाले नाना थे हमारे वो। आप सब दुआ करिए कि अल्लाह ताला उनको परवर करवा राहत नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आला मकाम अता फरमाए। मैं यहीं पर व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।